नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम पंजाब नेशनल बैंक की। बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है। डेफिनेटली खबर का इम्पैक्ट तो पॉजिटिव पड़ेगा ही, साथ में समझेंगे और क्या कुछ अपडेट है, कितनी मूवमेंट हो सकती है, क्या कुछ टारगेट्स हो सकते हैं, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आज थोड़ी-सी यहाँ पर गिरावट रही है, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल सेंटिमेंट डाउन था, ग्लोबल सेंटिमेंट हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी हर तरफ गिरावट देखने को मिली है आज के डेट में। और वही कारण है कि बाकी अदर आप स्टॉक्स में भी देख रहे होंगे कि ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। हालाँकि पंजाब नेशनल बैंक काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रिकवर किया है। पिछले 6 महीने की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने बनाकर दिया है। कल के डेट में तेज़ी थी और आज लगभग उतनी ही गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, कल लगभग 2% के आसपास की जो ग्रीन कैंडल थी, आज उतनी ही मतलब कि अब बराबर होती हुई नज़र आ रही है। ₹80 पर यह जो है ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगला हमारा टारगेट क्या हो सकता है, तो ये देखो वन डे की कैंडल में हमें पूरा यहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो 1 वीक का यदि मैं चार्ट यहाँ पर लगाऊँ और समझने की कोशिश करें, तो ये जो अपने लेवल पर ट्रेड जो कर रहा है, लगभग 2019 के बाद पहली बार ये इतनी ज़बरदस्त तेज़ी हमें पंजाब नेशनल बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर यदि हम इसके टारगेट्स की बात करें कि ऊपर की ओर क्या कुछ मूवमेंट हो सकती है, तो ऊपर की ओर जो हमारा टारगेट रहेगा वो लगभग 92, ठीक है, लगभग 92 का एग्जैक्ट यहाँ पर आप पकड़ के चलिए। 92 93 का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद एक जो हमारा अगला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 100 का, 102 103, मतलब 93 से 103, ये दो रेंज आप लेकर चलें। ये जो है इसके टारगेट्स रहने वाले हैं और बहुत ही जल्द यह कंप्लीट या अचीव हो सकती है, क्योंकि बहुत ही सॉलिड यहाँ पर कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है बैंक के अंदर। बैंक ने अपना बहुत कुछ यहाँ पर प्रयास किया और सरकार की जो पॉलिसीज़ रही है एनपीए वगैरह को लेकर, उसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिला है पंजाब नेशनल बैंक। केवल इसी को नहीं, बहुत सारे बैंक्स हैं, जैसे आज आप देखो इंडियन ओवरसीज़ बैंक, उसमें भी आज 4 से 5% के आसपास की तेज़ी रही है। तो मैं हमेशा से आपको ये बोलता हूँ, 2-3 बैंक्स हैं जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक हो गई, आईओबी हो गई, साउथ इंडिया बैंक हो गई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका बैंक, ये सारे अच्छे खासे यहाँ पर जो है रडार पर आप ज़रूर रखें। बढ़िया यहाँ पर रिटर्न आपको कमा के दे सकते हैं वन विदिन अ ईयर। ओके, यहाँ पर फर्दर हम देखिए आज के वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो लगभग आज हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आया है 44 करोड़ के आसपास। ठीक है, कल की डेट में थोड़ी सी यहाँ पर ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम थी, 46 47 करोड़। आज थोड़ी सी यहाँ पर डाउन हुई है। ठीक है, ये यहाँ पर हम करेक्शन 1 वीक का चार्ट लगा था, तो 1 वीक का वह कैंडल दिखा रहा था, तो 1 वीक की ही वॉल्यूम थी। यहाँ पर जो आज की वॉल्यूम है वह 1.5 करोड़ का है। ठीक है, आज 1.5 करोड़ का है, कल वॉल्यूम कम थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लगभग 9 उससे भी कम ही है, 1 करोड़ से भी कम वॉल्यूम कल हुई थी। तो ये जो कैंडल चेंज किया था उस कारण से वहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। बात करते हैं जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरईसी पंजाब टाई अप फॉर लेंडिंग अप टू 55,000 करोड़ टू पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो स्टेट रन जो आरईसी कंपनी है, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ, तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ। किसके लिए, टू ज्वाइंटली एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी टू फंड द पावर सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स सेक्टर प्रोजेक्ट्स अंडर द कंसोर्टियम अरेंजमेंट। तो यहाँ पर आर ई सी जो कि एक एनबीएफसी कंपनी है, महारत्ना कंपनी है, और पंजाब नेशनल बैंक, ये दोनों जो है मिलकर को फाइनेंस करने वाले हैं लगभग 55,000 करोड़ आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर। आरईसी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर बताया था, विवेक कुमार जो हैं, उन्होंने कहा था कि जो पावर मिनिस्ट्री है वो अलाउ किया है कंपनी को 33% तक का जो है फाइनेंस करने के लिए इस सेक्टर के अंदर। ठीक है, स्पेशल इस सेक्टर की यहाँ पर बात की जा रही है। While posing faith in REC, Ministry of Power has also allowed our company to lend in non-power infrastructure logistics sector to contribute to the accelerated development of our nation and मतलब कंपनी के अंदर विश्वास दिखाया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने और अलाउ किया गया है इन सभी क्षेत्र में जो है आप इन्वेस्टमेंट मतलब कि फाइनेंस का काम कर सकते हैं। और यहाँ जो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो तेज़ी देखने को मिली है पिछले कुछ महीनों में, वो कारण सबसे बड़ा यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, तो जैसा कि
मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बैड लोन की इनिशिएटिव की जो पॉलिसीज़ है, विथ दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेल्ड आउट इंडियन पीएसयू बैंक फ्रॉम एनपीए प्रेशर। ठीक है, एनपीए का जो प्रेशर था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, उससे काफ़ी बड़ा रिलीफ मिला है। भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ निकल कर आई है, और अब जो स्टेट ऑन्ड बैंक है वह compete कर रहे हैं किससे, प्राइवेट लेंडर के साथ, विथ एम्पल लिक्विडिटी, जिसमें काफ़ी लिक्विडिटी है लोन वगैरह देने के लिए। आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कासा है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है आफ्टर मर्जर ऑफ वेरियस पीएसयू बैंक विच इंक्लूड्स पीएनबी एज वेल। तो बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं उनको मर्ज किया गया था, जिसमें कि पंजाब नेशनल बैंक भी शामिल था। फर्दर यहाँ पर क्या कुछ टारगेट्स निकल कर आ सकते हैं, वो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टारगेट जो है 95 से 97 तक, और उसको यदि होल्ड करती है तो फिर 120 तक का जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। 95 से 97 एंड देन 120 तक का टारगेट जो है वह आसानी से अचीव हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। क्या कारण है, तो यहाँ पर जो डेप्टी वाइस प्रेसिडेंट हैं, पहले थे अभी नहीं है, एचडीएफसी बैंक के, उनका यहाँ पर कहना है कि Q2 के जो रिजल्ट्स आएंगे 2023 के, वो काफ़ी क्रूशियल रहेगा, क्योंकि स्टेट ऑन्ड बैंक जो है वह बेनिफिट हो रहे हैं फ्रॉम हाई इंटरेस्ट रेट रिजाइम पिछले एक साल के अंदर। तो जो इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है उससे काफ़ी यहाँ पर मदद मिल रही है मैक्सिमम बैंकों को। तो जो Q2 के नतीजे आएंगे उसका जो इम्पैक्ट है हमें ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है। एक साल पहले जो पंजाब नेशनल बैंक के जो प्रॉफिट था वो मात्र 308 करोड़ था, और अभी जो Q1 में प्रॉफिट निकल कर आया है 1255 करोड़ आया है। मतलब कि सीधे 4 गुना प्रॉफिट बढ़ चुका है एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो इंटरेस्ट दिया जाता है और जो लिया जाता है, मतलब कि यदि बैंक लोन देती है तो उसमें जो इंटरेस्ट लेती है, और जो बैंक के पास जो पैसे हैं लोगों के उस पर जो इंटरेस्ट देती है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, जिसको कि हम कोर इनकम कहते हैं किसी भी बैंक का। तो वो भी जो है 26% बढ़ने का यहाँ पर 9,504 करोड़ के आसपास रहने का उम्मीद है, जो कि 7,542 करोड़ था पिछले साल। तो बहुत ही यहाँ पर जो समय है पंजाब नेशनल बैंक या फिर और भी जो बैंक्स मैंने गिनाया आप लोगों के लिए, उसके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, और बढ़िया यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक और जो 2-3 बैंक्स उसमें कर सकते हैं आप। बाद बाकी अगर जो रेन्यूएबल एनर्जी के कुछ स्टॉक भाग रहे हैं उसमें कर सकते हैं। रेलवे स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी भाग चुके हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर आपको ध्यान देकर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाद बाकी ये सारे काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म में आपका एक साल के लिए ही आप होल्ड करो, यहाँ से मुझे लगता है कि आपको आराम से 40-50% का रिटर्न मिल जाएगा। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।